आज इस वीडियो के माध्यम से फिर आप लोगों के बीच दोबारा आई हूँ। मैं एक बार और बताना चाहती हूँ कि मैं बिहार की बेटी हूँ और उत्तर प्रदेश की बहू हूँ। सो प्लीज़ मेरी बात को आप लोग सुनिए और मेरी मदद कीजिए। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुँचाइए ताकि मुझे न्याय मिले, सच्चाई को इंसाफ मिले। कल मेरे साथ जो भी घटना घटा है देवरिया में डीएम के ऑफिस में, वो बहुत ही गलत हुआ है। मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया। मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। मेरा गुनाह बस इतना ही है कि मैं एक ज़मीन को ली हूँ। मेरी पहली वीडियो 22 सितंबर को वायरल हुई थी, जिस पर देवरिया के प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और किसी तरह भी मेरे मैटर को उलझाए रखे। मुझे न्याय दिलाने के बजाय मेरे मैटर को उलझा कर रखे और देवरिया के जिला अधिकारी के आदेश पर सलेमपुर के एसडीएम मुझे 2 दिनों तक लगातार अपने ऑफिस में बुलाए और 3-4 घंटों तक बैठा कर रखे। वहाँ मेरे प्रतिद्वंदी जितेंद्र वर्मा और उसके लड़के अभिषेक वर्मा को भी बुलाया गया। एसडीएम के ऑफिस में जितेंद्र वर्मा के तरफ से मुझे धमकी भी मिला कि रीना जायसवाल तुम अपना ज़मीन देकर साइड हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और इस केस को हम अब अपने अनुसार निस्तारण करेंगे। इतना होने के बावजूद मैं रोने लगी तो डीएम और एसडीएम साहब से रक्षा की गुहार की तो बोले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप एसडीएम साहब के पास जाइए। जिसके बाद सुबोध जायसवाल जी के माध्यम से 26 अक्टूबर को देवरिया के डीएम अमित किशोर 26 नवंबर को शाम 8 बजे हमको बुलाया। मैं अपने पति के साथ गई। लगभग 1 घंटे तक बात, कलेक्टर ऑफिस में 1 घंटे तक बात हुई। उसमें भी मेरे साथ वही बात बोला गया कि रीना जायसवाल आप सीधी सादे फैमिली से हो, ज़मीन जितेंद्र वर्मा को देकर साइड हो जाओ, क्यों लफड़ा पाली हो। जब मैं माना कि तो डीएम साहब बोले कि उस ज़मीन में ऐसा क्या सोना चांदी है कि आप बेचना नहीं चाह रही हो। तो मैं बताऊंगी कि उस ज़मीन में कोई सोना चांदी नहीं है। वो ज़मीन एक औरत का मान सम्मान बन चुका है, इज्जत बन चुका है, जिसको देवरिया ज़िले के हर प्रशासनिक अधिकारी तार किया है। मुझे घर का दहलीज पार करके निकल कर दर दर भटकने के लिए मजबूर किया गया है। मेरे जितेंद्र वर्मा का एक रिश्तेदार कौशाम्बी के डीएम मनीष वर्मा है, जिनके सह पर देवरिया का पूरा प्रशासन काम कर रहा है। उन्हीं के दबाव में देवरिया से लेकर सलीमपुर तक के पूरे अधिकारी पड़े हुए हैं। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब मैं 26 तारीख को डीएम के ऑफिस में गई तो डीएम साहब उपचुनाव का हवाला देते हुए बोले कि रीना जायसवाल आप 10 नवंबर तक रुकिए, उसके बाद आपके साथ उचित न्याय होगा। वो ये भी बोले कि जितेंद्र वर्मा और उसके लड़के अपराधी हैं। ये बात मैं जानता हूँ। मुझे उनकी बातों से उम्मीद लगा कि अब सच्चाई को न्याय शायद मिल जाए, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैं इसी आस में कल उनके ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस में गई। मैं उस सर को बताई कि सर मैं रीना जायसवाल आपके पास आई हूँ। तो डीएम साहब भड़क गए, मुझे बोले कि मैं आपका कोई मदद नहीं करूँगा, आप यहाँ से जाइए। मैं बोली सर मेरी गलती क्या है, मैं एक ज़मीन तो ली हूँ, ऐसा क्या गुनाह कर दी हूँ कि 2 सालों से मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। एक औरत होते हुए दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया। मेरा फैमिली, मेरा परिवार बिखर रहा है। मेरे परिवार के लोगों को आए दिन मारने पीटने की धमकी मिल रही है। जितेंद्र वर्मा और उसके लड़के बार बार मेरे घर में घुसकर औरतों को मारपीट कर रहे हैं, औरतों के साथ मारपीट कर रहे हैं, रोड पर खुलेआम मुझे गाली दे रहे हैं, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं अपने दर्द को बताने लगी। मैं बोली कि चारों तरफ से स्थिति मेरे लिए ऐसी कर दे रहे हैं, मरने के सिवा मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जिसको मेरा दर्द न समझते हुए मेरे इस वर्ड को डीएम साहब अपना हथियार बनाए अपने बचाव में और बोले कि
इस वीडियो, इस औरत का कोई भरोसा नहीं। आप सविता नाम के कांस्टेबल से बोले कि इसको पकड़ो और वीडियो बनाओ, रिकॉर्डिंग करो, इसे कहलवाओ कि ये आत्मदाह की धमकी दी है। यदि मैं किसी भी प्रकार किसी को भी धमकी दी हूँ किसी भी तरह के, तो मैं चाहूँगी कि डीएम के ऑफिस का ऑडियो वीडियो फुटेज निकलवाया जाए, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। उसके बाद महिला थाने के सीओ को बुलाया गया और डीएम साहब अपने ऑफिस में पूरे लोगों के बीच तो बोलते रहे, मुझे पागल पागल बोलते रहे। महिला थाने के सीओ भी मुझे लगातार पागल शब्दों से बुलाते। एक औरत होकर एक औरत के दर्द को नहीं समझी। मैं किस हालात से गुजर रही हूँ, मैं कितना परेशान हो गई हूँ। बस मेरी गलती है कि मैं सच्चाई के लिए भटक रही हूँ। मेरे पास कोई पावर नहीं, न मेरे पास पैसा है। जिस तरह से जितेंद्र वर्मा के साथ मनीष वर्मा नाम का डीएम है, मेरे साथ ऐसा कोई भी कुछ अधिकारी नहीं। मेरी गुनाह यही है। उसके बाद महिला थाने में कल आकर मुझे 4-5 घंटे तक बैठाया गया। वहाँ भी सीओ मुझे पागल बोलती रही, ड्रामेबाज बोलती रही। मेरा मोबाइल छीन लिया गया था, बार बार जांच किया जा रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग की हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी गलती क्या है? कल जो भी घटना मेरे साथ घटी उसके बाद मैं बहुत टूटी हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, किस तरह से अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखूँ। उसके बाद डीएम के ऑफिस से एक 4-5 लाइन का लिखा हुआ लेटर भी आया कल महिला थाने, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि रीना जायसवाल धमकी दी है कि यदि 3 दिन के अंदर मेरा काम नहीं करेंगे डीएम साहब तो मैं आत्मदाह करूँगी, जो कि एक बहुत बड़ा धोखा है मेरे साथ। आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए, मेरे प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाइए कि मुझे न्याय मिले। मैं अपने यूपी से लेकर बिहार से बाहर भाई को बुला रही हूँ और जायसवाल बिरादरी को पुकार रही हूँ कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप लोग मुझे बहुत बुरी तरह से फंसाया जा रहा है। हजारों चलने वाले संगठन को मैं आज पुकार रही हूँ कि आपकी बेटी को, आपकी बहन को आपकी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो ये लोग साजिश कर और मेरे परिवार के साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाए। प्लीज मुझे मेरी मदद कीजिए आप लोग। और मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ आइए। मुझे मेरे मकान में जाना है जिस मुझे बेदखल किया गया। मुझे मेरा हक दिलाई। मैं अपनी बात को यही खत्म कर रही हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से अपनी तकलीफ आप लोगों को बताऊं। कुछ भी मेरे साथ मेरे मुंह से गलत वर्ड निकला हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, मेरी स्थिति को समझिएगा।